वॉरेन बफेट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग 11 साल में ही एंड द फैक्ट इज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि विश ही डिड स्टार्ट अर्लियर टू, बोला कि मैं इससे और पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहता था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या 11 साल ऑलरेडी अर्लियर नहीं था? वॉरेन बफेट जैसे बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसे कमाए, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि आज मैं आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट के 3 ऐसे फायदे बताने जा रही हूँ जिससे आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट इज अंगर द इज लेसर द पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब जब आप 19 से 20 साल के होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम होता है और आपका रिस्क एपेटाइट भी बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम होते हैं पैसा कमाने के लिए। इन केस यू मेक अ लॉस, यू कैन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकवर इट। जनरली इस उम्र में आपको पॉकेट मनी मिलते हैं, या तो आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो या फिर किसी टाइप का कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो, और आपका एक्सपेंसेस भी बहुत कम होता है। अगर इसी पैसे के कुछ फ्रैक्शन को इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जाए तो एक टाइम के साथ आपको भी बहुत अच्छे रिटर्न के साथ मिल सकते हैं। कॉम्पेरेटिवली और 45 ईयर्स ओल्ड जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो उसकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है। मतलब उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। उनको खर्चा और इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोच समझ कर करना पड़ता है। लाइक सबको पता होगा इक्विटी इज रिस्कर दैन बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट से पहले 100 माइनस थम्स रूल याद रखना चाहिए। 100 माइनस थम्स रूल ये आखिर है क्या? ये रूल कहता है कि अगर आप 30 साल के हो तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। क्योंकि आप अभी यंग हो और बहुत से रिस्क ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा इफ यू आर 70 ईयर्स ओल्ड देन 100 माइनस 70 जो 30% of your portfolio should be invested in equity, because as you grow old your risk appetite decreases। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका रिस्क एपेटाइट जो होता है वो कम होते जाता है। सेकेंड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो बढ़ने लगता है? ये होता है कंपाउंडिंग के कारण। एल्बर्ट आइंस्टीन भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर मानते थे। तो क्या होता है कंपाउंडिंग और इसका एज से क्या लेना देना है? लेट्स मी एक्सप्लेन। सपोज दैट आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए एट अ कंपाउंडिंग रेट ऑफ 10% करके आपका अमाउंट 1330 रुपीज़ हो जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो सेमी एनुअली कंपाउंडेड होता है। इसी तरह आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी करके टाइम के साथ उसका पैसा बढ़ते जाता है। आपको ये तो पता चल गया कि कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ता है, बट इसका अर्ली इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है? लेट्स मी टेक अ एग्जांपल ऑफ 2 फ्रेंड्स, सचित एंड सत्यम, जो हर साल बराबर पैसे कमाते हैं, पर सचित ने 20 साल के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और सत्यम ने 27 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 10%, एंड बाय द एज ऑफ 35 सचित की इन्वेस्टमेंट सत्यम से ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। इट इज सिंपल मैथ, पर ट्रिक सिर्फ यही है कि सचित ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जल्दी समझी एंड उसका एडवांटेज लिया। सत्यम ने भी वही किया, पर 7 साल बाद। अगर यही चीज़ वो जल्दी किया हुआ रहता, वो भी कंपाउंडिंग को जल्दी समझा रहता, तो वो भी कंपाउंडिंग का एडवांटेज को ले पाता। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी एज ज़्यादा है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। यू डेफिनेटली शुड,
After all, it is never too late to start investing, but the earlier the best. Third is secured life, secured future. अगर आप 20 साल के एज में एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो और आपका और आपको अचानक से एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आता है जिसके लिए आपको बहुत सारे कैपिटल्स लगेंगे, पर ये कैपिटल आएंगे कहाँ से? एक कॉमन तरीका है लोन। लोन लेकर आप उस आइडिया को कंप्लीट कर सकते हो, बट लोन का एक ड्रॉबैक्स है, आगे चलकर वही लोन आपको रिटर्न करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। पर आपने अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 40 साल बाद यही इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी पैसे आ जाएंगे, अपना खुद का वेंचर या बिजनेस रन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई लोन लिए। नॉट ओनली दिस, पर कल को जाकर के किसी तरह का आपका जॉब चला जाए या कंट्री का इकोनॉमिक गिर जाए या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो you can always count your investments. Alright guys, these are the three most important reasons why should started investment early in the age, because it's a smart way to learn a money and increase your wealth gradually. तो ज़्यादा मत सोचिए और आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।